इस समय आप ये खबर देख सकते हैं करनाल के आरटीए दफ्तर में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी इको गाड़ियों के ड्राइवर जो है आरटीए दफ्तर में पहुंचे हैं और किस तरह से अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले अंबाला से ये सभी पहुंचे हैं। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज तक को जो है अपनी मांग पत्र सौंप कर आए हैं। आरटीए दफ्तर में इस समय पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो इको गाड़ियां होती हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो मारुति की ओमनी वैन की तरह जो इको गाड़ियां होती हैं, जो सड़कों पर चलती है, गांवों में खासतौर पर चलती है, क्योंकि ऐसे इलाकों में ये गाड़ियां चलती है जहां पर बस सर्विस नहीं होती है या बस का समय नहीं होता है। जिसके बाद ये तमाम ड्राइवर जो है सवारियों को जो है लादने का काम और इधर से उधर छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि आरटीए डिपार्टमेंट पिछले काफी समय से इनको तंग कर रहा है। बगैर मतलब के सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इनके 10-10 हजार के चालान काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर आज ये आरटीए दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। और ये तमाम ड्राइवर जो है अभी कुछ ही देर पहले अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से भी जो है मुलाकात करके पहुंचे हैं। क्या कुछ बात है, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आरटीए दफ्तर के बाहर आप सभी ड्राइवर इकट्ठा हुए हैं आज करनाल जिले भर से, क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, हम सभी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले कुछ समय से जैसे नई गाड़ी ली है, कोरोना में सारे बिल्कुल टूट गए थे। गरीब परिवार संबंध रखते हैं। चलो, जैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया, अनाज वगैरह सब दिया, सबका काम चल गया, घर परिवार चल गया। अब कुछ दिनों पहले से ये जो इसका कोविड-19 का जो एरिया था, भाई गाड़ी नहीं चलानी, सवारी नहीं अलाउड है, वो सब चालू हुआ तो सबका थोड़ा बहुत रोज़गार अब चला था। अब नवरात्रों का टाइम है, 12 तारीख के बाद सबकी गाड़ियाँ बंद है। अगर कोई पार्किंग में खड़ा है उसकी गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया जाता है। लेकिन चालान सबका जो हुआ, चाहे डॉक्यूमेंट पूरे हैं चाहे किसी के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सबका चालान हुआ 10,000 का ही है। लमसम वही नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्लेइंग है, जैसे ऐसे वही सवारी उठा रहा है, सिर्फ यही चालान है। बस यही है कि थोड़ी रियायत करी जाए। गरीब परिवार हैं, वही हमारा भी गुजारा चल जाए। 500-700 रुपये का काम करना होता है सर। कोई बड़ा ये तो है नहीं कि हमारा टर्नओवर लाखों का या हज़ारों का, हम नीचे ड्राइवर दे रखे और 10-10 गाड़ी किसी के पास नहीं है। सबके पास सिंगल गाड़ी है, कोई 50,000 कोई 30,000 कहीं से लेके और अपनी वो दे के जो। तो किससे मुलाकात करके आए हैं? सर, गृह मंत्री जी के पास गए थे कि वहाँ थोड़ी सुनवाई हो जाए। कल भी गए थे, कल तो उनके पास टाइम नहीं था, उनको चंडीगढ़ जाना था। उन्होंने बोला सुबह मॉर्निंग आ जाओ। सुबह 8 बजे से ही निकल गए थे हम, मेरठ चौक सारे खड़े हो गए। और 8 दिन के बिल्कुल चक्का बंद है, कोई इको गाड़ी सड़क पे नहीं है। दफ्तर में पहुंचे हैं सर, अभी आए थे उनसे मिलने, वो कह रहे आज शायद लीव पे हैं या छुट्टी पे हैं, ऐसे हैं, वो तो मिलेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पंचाल है क्या सर। मांग रखते हैं आप अपनी? हम यही है कि भाई इन गाड़ियों को चलने दिया जाए। हमारे पीछे परिवार है सर, 10 बंदे हैं, उनका भी पड़ा। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो है चालान काटा गया है। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ये होते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ओमनी की जो गाड़ी है, मारुति की गाड़ी है, इको गाड़ी जिसे कहा जाता है, काफ़ी गाड़ियां जो है ये चलती हैं। खासतौर पर इनका कहना ये है कि बसेस के जो रूट्स होते हैं, बसेस के रूट्स पर हम नहीं जाते, लेकिन जिन रूट्स पर बसेस नहीं पहुंचती है, जिन रूट्स पर, वहां से ये सवारियां बिठाकर जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, सवारियों को ले जाने का और लाने का काम करते हैं। जैसे नए बस स्टैंड पर रात के समय किसी तरह की कोई आसपास के गांवों में बस सर्विस नहीं होती है, वहां से सवारियों को बिठाकर उनके तक छोड़ना होता है, इस तरह का काम करते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो छोटी गाड़ियां हैं, वो सरकार ये कह रही है कि बसेस को कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान जो है हो रहा है क्योंकि आपकी गाड़ियां चल रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, वो तो पहले से ही पिछली सरकारों के टाइम से ही घाटे में चल रहा है। अभी कुछ 2 महीने में तो या 10 दिन में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी कभी सुना हो गया हाँ रोडवेज फ़ायदे में, वो तो कभी से नहीं थी। ये तो सिर्फ एक गरीब आदमी को टारगेट करने वाली बात होती है। अगर गरीब आदमी घर ख़राब करके, उजाड़ के, बेरोजगार करके, बेरोजगारी बढ़ा के अगर होता है कि रोडवेज को फ़ायदा हो रहा, तो मेरे को तो लगता नहीं है कुछ सही है। तो आरटीए डिपार्टमेंट ने कह दिया कि अगर आपकी गाड़ी उतरती है तो आपकी इंपाउंड की जाएगी? हाँ सर, चालान किया जाएगा और मोटा चालान है सर। ये चालान के जो इतना पढ़ा लिखा नहीं हो सर, लेकिन जो ये था कि जो तेज़ ओवर स्पीड चलते हैं या जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके लिए ये जो बढ़ाया गया था, फाइन इसलिए बढ़ाया गया था 10 गुना कि हेलमेट लगाएं लोग, ये करें। लेकिन जो सबको पता है कि अपना गुजारा करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोकना तो मुनासिब नहीं है। इनकी भी आवाज़ है, सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि सैकड़ों परिवार हैं। आप बताएं कितने लोग हैं करनाल में जो इस तरह की इको गाड़ियाँ चलाते हैं, सवारियों को ले जाने का काम करते हैं। आखिरकार इसको क्यों बंद कर दिया गया और इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, कम से कम 25-30 हो गए, ज़्यादा ही हो गया, इससे ज़्यादा। हाँ, तो सब गुजारा ही कर रहे अपना, कोई ज़्यादा काम नहीं है। 9,000 इनकी किस्त है, जाके देख लो। घर में जाके इनका कोई भी खाना पीने का कोई वो जो प्रबंध नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जब वोट लैन वास्ते गली गली में आते हैं तो वो सुन रहे हैं, देख भी रहे हो गए
तो उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है भी जो भी है गरीब आदमी इनकी मदद करो, अगर वोट लेनी है तो फिर आओ, जे नहीं लेनी वोट तो फिर भावें तो तुम। मंत्री जी से मिल के आए हो, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा उन्होंने? और ज्ञापन दिया है, देखो उन्होंने आगे कहते हैं हम बात करेंगे। तो अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन देकर पहुंचे हैं। मारुति की इको गाड़ियां हैं, इनको जो है चलने के लिए मनाही कर दी गई है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है इस तरह की मनाही की गई है करनाल में, जिसको लेकर ये तमाम ड्राइवर जो है आज भी आरटीए दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। मंत्री अनिल विज से कुछ देर पहले अंबाला में मुलाकात करके आए हैं। क्या कुछ आपकी मांग है जिसको लेकर आज आप आरटीए दफ्तर पहुंचे हैं? आरटीए दफ्तर जिसको डीटीओ दफ्तर अब कह दिया गया है, डीटीओ दफ्तर का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, आरटीए दफ्तर नहीं अब डीटीओ दफ्तर जिसे कहा जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे सर, जो कि गाड़ी कागज डॉक्यूमेंट पूरे है ताकि उनको देख के छोड़ दिया जाए, उन पर थोड़ा हल्कात रखे। और जिस पे कागज नहीं है पूरे उसका तो हक बनता है चलान करने का। वो हम नहीं कहेंगे भाई चलान मत करो उसका, अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो उसका हक बनता है चलान करने का, जिसके पास है उसको छोड़ दिया जाए। ये पहले हमारे से टूरिस्ट परमिट था जी, मेरे पे टाटा मैजिक है जी, और 5 किलोमीटर परमिट दे के बका दिए हमारे को, और टैक्स ले रहे जी हमारे ऑल इंडिया टूरिस्ट का जी, टैक्स पूरा ले रहे हैं जी। और 5 किलोमीटर का जब परमिट दे दिया तो 5 किलोमीटर का टैक्स लेना चाहिए हमारे से। तो ये आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि टैक्स बेशक दे दिया गया लेकिन इनकी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नहीं दौड़ पाती है, इसके कारण इनको काफी परेशानियां हो रही हैं। किस्ते तक ये लोग जमा नहीं करा पा रहे हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? सर ये कहना चाहेंगे कि कमर्शियल गाड़ियाँ वैसे रोड पे कम है, जो वो सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है। प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं लेकिन वो भी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर छोटी सवारी उठा ली, 200-400 रुपये अपना काम गुजारा कर लिया, तो उनके प्रति भी रियायत होनी चाहिए। मतलब हर किसी के पास पीली प्लेट नहीं है। और दूसरा कोई या फिर कोई कानून हो कि हाँ भाई किसी ने वाइट प्लेट गलती से ले ली, किसी को नहीं समझ है, कोई घर घर समझाता तो है नहीं भाई, उनका भी कोई रूल आए कि हाँ भाई वाइट प्लेट है, अगर उसे कमर्शियल यूज़ करनी है तो भाई उसका भी कुछ जैसे जो चार्जेज है, जो गवर्नमेंट चार्जेज है, जो गवर्नमेंट फंड में जाए, उनकी येलो प्लेट बनाई जाए। कुछ प्रावधान तो होना चाहिए ना। अब बेरोजगार करके हम यंग है, मेरी उम्र 27 साल है, हम यंग है, सारे यहाँ पे आपको बुढ़े कम मिलेंगे, यंग ज़्यादा मिलेंगे। यंग जनरेशन जब नशे में पड़ जाएगी, काम नहीं करेगी, उल्टे सुल्टे फिर बढ़ेगा ना क्राइम। फिर ऐसे में सर अब घर का परिवार का गुजारा कैसे करेंगे सर? पहले ही कोरोना से जूझे हुए हैं, पहले मरे हुए हैं जी, 7-8 महीने से हम परेशान थे जी। अब 10-12 दिन से ही काम चला है जी। अब काम चलने के बावजूद ये धरपकड़ चालू कर दी जी। ऐसे में तो जी हमारे घर में जी 1 हफ्ते से जी हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं और हमने घर का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है जी हमारा। जी सर मेरठ चौक पे खड़े थे, खाली खड़े थे बिल्कुल, तो तब आए, खाली थे बिल्कुल, गाड़ी में आराम से बैठे थे। आए आरटीओ साहब कहने लगे इसके चाबी खोस ली और गाड़ी का 10,000 रुपये चलान कर दिया बगैर मतलब, ना कोई सवारी बैठी ना कोई। फिर यहाँ पर आके हम सारे इकट्ठे होकर आरटीओ साहब से मिले, तो आरटीओ साहब कहते हैं भाई ऐसा है जी, चाहे जिसका परमिट हो चाहे ना हो, मैं तो बंद करूँगा, या तो इसको घर खड़ी कर दो या आग लगा दो या बेच दो, मैं रोड पे दिख गई तो मैं बंद करूँगा, चलने दूँगा किसी को भी। हमने कहा ऐसा क्यों भाई, या तो हमको जहर दे दो या हमको कोई सैलरी बेस पे कहीं या तनख्वाह लगा दो, काम दे दो, हम छोड़ देंगे गाड़ी ये चलाना। तो साफ कह रहे हैं वो तो भाई इसको बेचो या आग लगाओ, कुछ कहो, मैं रोड पे नहीं चलने दूंगा। इसके अलावा हमारे को काम दे दीजिए सर, हमारे को काम दे दो कुछ ना कुछ। अगर रोडवेज में आपको बढ़ोतरी करनी है तो हमारे रोडवेज में नौकरी दे दो कोई, हम तो रोडवेज की चीज़ें साफ कर देंगे, धो देंगे गाड़ियों को, सफाई करेंगे रोडवेज की, तो हमारे को वहाँ काम दे दो। तो आप देख सकते हैं पहले ही लॉकडाउन था और अब बेरोजगारी, और जिस कारण से इनकी जो गाड़ियां हैं अगर इनको घर बिठा दिया जाएगा तो इनकी किस्तें कैसे निकलेंगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड्स है वो भी प्रशासन तक, सरकार पहुंचे, ताकि इनका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलना चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल, वेकिंग न्यूज, करनाल।